हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलो, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज़। क्या पढ़ेंगे? बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का आगे चल के अब जो प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे सेट थ्योरी के, जिसमें इन दोनों का यूज़ होगा, दोनों कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है ना। बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज एंड बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल्स का, ठीक है। तो चलो, तो फिर शुरुआत की जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप पेज के सेंटर में डालेंगे, रेड पेन से डालिएगा इसको, बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज़। ओके, रेड पेन से हैशटैग लगा के और थोड़ा जिगजैग कर देना, अच्छा लगेगा। चलिए, तो देखिए ये क्या होता है इनइक्वालिटीज। जैसे मान लो ए और बी हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, बी एनी टू रियल नंबर्स एंड सपोज। तो इसमें देखिए फर्स्ट केस क्या होता है इनइक्वालिटीज में, फर्स्ट केस लेने जा रहे हैं अपन, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बी एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। ये वाला, यहाँ पे ये लेस देन, ये वाला जो डंडा होता है ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरो है वो लेस देन और इक्वल। कैसे रीड करेंगे इसको? लेस देन और इक्वल। इसको कैसे रीड करेंगे? ग्रेटर देन। यहाँ पे एक्स क्या है? ए से ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। चलिए, तो ये अपने आप में एक इनइक्वालिटी है आपकी। अब देखिए इसको कैसे रीड करेंगे, रीड इट एज। तो कैसे रीड करेंगे? अब आपकी मर्जी है, या तो इधर से इधर रीड कर लो इसको, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो देखिए, जैसे अगर हमें लेफ्ट टू राइट रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट रीड करने का तरीका रहेगा। गेटिंग इट? और यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे इसको और को, ठीक है। और इसको भी जो है स्टार मार्क आप लगाएंगे रेड पेन से। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क आपको रेड पेन से बनाना है। और उसके बाद ये जो ये है आपका एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किससे? स्टार मार्क रेड पेन से, और ये वाला जो कंटेंट है वो ब्लैक पेन से। उसके बाद एरो लगाएंगे आप ब्लू पेन से, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपन ब्लू पेन से लिखेंगे। दूसरी बात, ये जो और लिखा हुआ है इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो क्लियर दिखना चाहिए नोट्स में। दूसरी बात ये है, अच्छा ये तो अभी हमने जो लिखा है वो किधर कैसे रीड किया है इसको, इस लाइन में x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, हमने जो रीड किया है इसको लेफ्ट टू राइट रीड किया है, ठीक है। आप चाहें तो राइट टू लेफ्ट भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको राइट टू लेफ्ट रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे इसको? x इज लेस देन और इक्वल्स टू बी एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, या तो लेफ्ट से राइट रीड कर लो या फिर राइट से लेफ्ट, और ज़्यादातर अपन जो है लेफ्ट से राइट ही रीड करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू बी, बी को टच कर रही है, ठीक है। इधर x की जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, या ए से बड़ी, ठीक है, ये इसको टच कर रही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी x की, तो x क्या कर रहा है यहाँ पे? a या a से बड़ा है, a या a से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई x की? a, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, उधर उसकी लिमिट क्या है? जो x की जो उधर हाईएस्ट लिमिट है वो कहाँ तक जा रहा है? b या b से छोटा, ठीक है। तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x की क्या हो जाएगी? b। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेंगी जैसे किसी पॉइंट के अबाउट हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, जो भी है व्हाटएवर। तो उस पॉइंट पे इक्वलिटी साइन होना मस्ट है। अगर उस पॉइंट पे इक्वलिटी साइन नहीं होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम की हम बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये तो हमारा इस इनइक्वलिटी का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनइक्वलिटी की। जैसे यहाँ पे देखिएगा, x इज लेस देन b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो ये अपने आप में एक इनइक्वलिटी है। तो यहाँ पे देखो रीड इट एज, बस। तो कैसे रीड करेंगे इसको?
अगर मान लो आपको लेफ्ट से राइट में रीड करना है, और ज़्यादातर हम कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट से राइट, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड इज लेस देन b। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, x इज लेस देन b। यहाँ पे अब इक्वल का साइन नहीं है ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, इक्वल का साइन था तो इक्वल्स टू b, लेस देन और इक्वल्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी साइन था, इक्वल का साइन था इसलिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वल का साइन नहीं है, तो कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ठीक है, a पे इक्वलिटी का साइन है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड इज लेस देन b। गेटिंग इट। अब देखिए, और अब ये हमने किधर से रीड किया है, लेफ्ट से राइट। आप अगर राइट से लेफ्ट रीड करना चाहते हैं तो कैसे रीड करेंगे इसको, और यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे और को, ठीक है, x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ठीक है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन और इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। क्लियर। अब देखिए बात आती है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे जैसे एक लिमिट है a या a से बड़ा, तो a को तो वो टच कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई यहाँ पे x की, a, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। अब देखो हम बात कर रहे थे ना आपसे कि जब भी ऐसे केस में हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे ना किसी पॉइंट पे, कि ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, तो उस पॉइंट पे इक्वलिटी साइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पॉइंट पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जैसे हम b की बात करें तो b पे इक्वलिटी साइन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू x की जो होगी वो a होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे x b से छोटा है। अब वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, इतना पता है कि b से छोटी होगी, लेकिन क्या होगी वो यहाँ पे फिक्स नहीं है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट वैल्यू, ठीक है, तो वो यहाँ पर उस वैल्यू को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। देयरफॉर हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डजंट एग्जिस्ट। क्लियर, ठीक है। तो अभी आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अपन अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या है हमारी, x इज लेस देन, ये लेस देन और इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे x a से ग्रेटर है, ये किसका साइन है, ग्रेटर का, ठीक है। तो इज एन इनइक्वलिटी, तो इसको कैसे रीड करेंगे, अगर मान लो आपको लेफ्ट से राइट में रीड करना है, x इज ग्रेटर देन a एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू b, क्योंकि b पे क्या है हमारा इक्वल का साइन, ठीक है, इस तरीके से रीड करेंगे इसको। अगर मान लो आपको राइट टू लेफ्ट रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ठीक है, एंड इज ग्रेटर देन a। गेटिंग इट, ओके। इस केस में यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x इट डजंट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x क्या है हमारा a से ग्रेटर है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो a से बड़ी होगी, वो क्या होगी हम उसको फिक्स असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इस केस में x की एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x की क्या है, x कहाँ तक जा रहा है, b या b से कम, ठीक है, तो हाईएस्ट b तक टच कर रहा है इस केस में, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी x की वो क्या हो जाएगी, b। गेटिंग इट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट केस क्या है, मान लो इस टाइप का है, x इज लेस देन b ग्रेटर देन a, इस टाइप की इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इस केस में इसको कैसे रीड करेंगे अपन, अगर लेफ्ट से राइट में रीड करना है तो x इज ग्रेटर देन a एंड इज लेस देन b। क्लियर। और अगर मान लो राइट से लेफ्ट में रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे इसको, x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन a। क्लियर, ओके। इस केस में देखिए आपको क्लियर है यहाँ पे कि ना तो a पे इक्वलिटी का साइन लगा है और ना ही b पे इक्वलिटी का साइन लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में x की ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो वो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x डजंट एग्जिस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डजंट एग्जिस्ट, ठीक है।
अब आप इन दोनों केसेस को जो है नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा इनइक्वालिटी का, नेक्स्ट केस देखिएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, व्हाट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। इसको आप कैसे रीड करेंगे, रीड इट एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ओके। अब यहाँ पे देखिए x क्या कर रहा है, हमारा x क्या है, तो बेसिकली x की रेंज क्या है, a या a से ग्रेटर, a या a से ग्रेटर कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा। अब आपका जो इनफाइनाइट वर्ड है ना, जो इन्फिनिटी जो मैंने आपको पहले समझाया था, अब उसकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इन्फिनिटी की एंट्री होती है जब एक लोअर लिमिट दे रखी होती है, फिर उधर हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच। अगर इनफाइनाइट तक अगर कोई चीज़ पहुंचेगी तो मतलब इनफाइनाइट हमें पता है, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट पे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ अप्रोच करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा आप इसको ऐसे लिखो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a लिखो, या फिर आप इस तरीके से लिखिएगा x इज लेस देन इनफाइनाइट। ध्यान रखना इनफाइनाइट पे कभी भी हम इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे, गलती से भी नहीं, ठीक है ना। तो x इज लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, इसको आप कैसे रीड करेंगे, देखिए दोनों चीज़ सेम है, आप ऐसे लिखो या फिर आप उसको ऐसे लिखो, ठीक है, बात बराबर है। तो देखिए रीड इट एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड इज लेस देन इनफाइनाइट, गेटिंग इट। हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी होगी यहाँ पे, a, क्योंकि x a पे इक्वलिटी साइन है ना, a पे कैसा साइन है, इक्वलिटी साइन, तो ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो x a या a से ग्रेटर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई x की, a, गेटिंग इट। तो इस केस में x की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ से हमने क्या किया, इक्वलिटी साइन को रिमूव कर दिया, क्लियर। तो इस केस में क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर है, अब इक्वल नहीं है a के, a से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड इट एज x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा था ना कि यहाँ पे x a से बड़ा है, a से बड़ा है तो कहाँ तक अप्रोच करेगा, इन्फाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन इन्फाइनाइट। कभी भी कोई चीज़ इन्फाइनाइट नहीं हो सकती, इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट अ नंबर, अगर नंबर होता तभी x उसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन इन्फाइनाइट ग्रेटर देन a। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके, दोनों का सेम मीनिंग है। इसको कैसे रीड करेंगे, रीड इट एज x इज ग्रेटर देन a एंड इज लेस देन इन्फाइनाइट, क्लियर। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ x डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस इज x इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ओके। इस केस में क्या है, x b या b से छोटा, तो उधर b से कोई नंबर छोटा है तो उधर किधर अप्रोच करेगा, कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट तक की तरफ अप्रोच करेगा। तो देखिए आप या तो ऐसे लिखिएगा x इज लेस देन और इक्वल टू b, या फिर आप ऐसे लिखो कि x इज लेस देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट, ऐसा नहीं किधर कहीं भी, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट पे भी आप कभी नहीं जा सकते, ना ही आप प्लस इन्फाइनाइट पे जा सकते हो, ठीक है। आप उधर अप्रोच करते हो हमेशा, जब भी इन्फाइनाइट की बात आती है तो वहाँ पे अप्रोच की बात होती है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रीड करेंगे, रीड इट एज x इज लेस देन और इक्वल्स टू b। अगर आपने ऐसे लिखा है, अगर इसको आप रीड करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू b, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x की लिमिट क्या है, x की b या b से लेस, ठीक है ना, b या b से लेस। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे x की, b। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज दिस, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा केस है तो सिमिलर केस है बिल्कुल, तो बस यहाँ पे क्या किया हमने, इस इक्वलिटी साइन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, x इज लेस देन b, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है this and this both are the same things, okay, read it as x is greater than minus infinite and is less than b। तो इस केस में x की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट
नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों केसेस को नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वाला केस क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये केस क्या कह रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जबकि अगर हम किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी भी इनइक्वालिटी को जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर उसी इनइक्वालिटी को अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। और या हम कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब भी साइन चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो साइन चेंज सिर्फ एंड सिर्फ कौन से केस में होता है इनइक्वालिटी का, जब उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इसमें माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। क्या होंगे ये? इंटरचेंज। ये माइनस लेके तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, -2, और ये -2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो -x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दिस एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर? अब मान लो ये वाला केस है, x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 2। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल में -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है माइनस लेके वो इधर आ जाएगा। अभी कहाँ पर है, ये लेफ्ट में, -2 किधर आ जाएगा, फिर ये राइट में, और ये 5 जो है माइनस लेके किधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, अपना माइनस लेके इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो 0 से 3 में है, x इज लेस देन 3 एंड इज ग्रेटर देन 0, या फिर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। ठीक है, अगर इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 0 इधर चला जाएगा। भाई 0 तो साइनलेस क्वांटिटी होती है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 0 है तो यहाँ -0 हो जाएगा, नहीं, 0 इधर आ जाएगा और ये जो आपका 3 है ये माइनस लेके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज होगा इसमें। सपोज़ के x इज़ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -x यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ लेस देन का साइन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला साइन है ना ग्रेटर का, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो ये लेस देन -2 हो जाएगा। मान लो ये केस है आपका कि x इज़ लेस देन -3 है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या होगा कि ये -x इज़ ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। गेटिंग इट? तो -x इज़ ग्रेटर देन 3। इस तरीके से साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपसे बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, अभी तक हमने आपसे बात की थी किसकी, बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, ये सब क्या होता है ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अब इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन इंटरवल की। किसकी बात करेंगे हम, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली, जब ओपन की बात आएगी ना, तो जैसे मान लो ये लिखा हमने x लेस देन 4 ग्रेटर देन 0, तो ओपन में क्या होगा कि इन दोनों जगहों पे इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। ठीक है, मान लो इस सेट को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है, इस चीज़ को मुझे किस पे शो करना है, नंबर लाइन। अब बात आती है नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन बेसिकली एक्स एक्सिस होता है। नंबर लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए, और एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ टू +∞। ठीक है, देखो मैंने यहाँ भी एरो लगाया है इस पर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एरो लगाया है -∞ पे और ये +∞ पे। ठीक है, तो नंबर लाइन मतलब एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे आप, जैसे मान लो, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही 0 लिखना है अपने को, ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अब इतना कन्फर्म है कि 0 जो है 4 से छोटा होगा, तो 4 के लेफ्ट में लाई करेगा ना 0, तो यहाँ पे मैंने 0 को इंडिकेट किया है और यहाँ पे 4। ठीक है, ये नंबर कौन सा है आपका, दिस नंबर इज़ 4। गेटिंग इट?
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर लाइन पे जब इस चीज़ को इस सेट को, ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, 0 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज आएंगी, लेस देन 4 ग्रेटर देन 0 ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कंटिन्यूअस सेट है हमारा। कैसा सेट है? कंटिन्यूअस सेट, क्योंकि 0 से और 4 के बीच में एक्स की सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे इस चौक से इसको जो है जैसे 0 इंडिकेट किया और ये 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज़ जो 4 से छोटी और 0 से बड़ी, उनको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पे होल रखेंगे, 4 पे क्या कर देंगे, होल, क्या करेंगे, होल, और 0 पे भी क्या करेंगे, होल। होल कब होगा, जैसे अगर मुझे इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को नंबर लाइन पे शो करना है तो होल कब आएगा, जब जिन पॉइंट्स पे इक्वलिटी साइन नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 पे इक्वलिटी साइन है, नहीं है, तो यहाँ पे होल आएगा। या फिर 0 की बात करें, 0 पे इक्वलिटी साइन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी होल आएगा। ओके, तो ये होल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन सेट जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, एक्स की जो वैल्यूज को जिस तरीके से यहाँ पे मैंने शो किया है नंबर लाइन पे, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको नंबर लाइन पे ही शो करें, आप नंबर लाइन के ऊपर भी शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर 0 हो गया और ये 4 हो गया, तो मैंने एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, लेस देन 4 ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 4 ग्रेटर देन 0 इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। कंटिन्यूस वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 पे होल रखेंगे अपन, और 0 पे भी क्या रखेंगे, होल रखेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे भी होल और यहाँ भी होल। ठीक है, होल क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? होल इसलिए आता है कि यहाँ पे ना तो 4 पे इक्वलिटी साइन है, ना ही 0 पे इक्वलिटी साइन है। तो ध्यान रखना, ओपन इंटरवल में क्या होता है, इन दोनों जगहों पे इक्वलिटी साइन नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया इन वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ को मैंने ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके शो कर दिया आपके लिए। ओके, अब देखिए, नाउ एक्स इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 0 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4। यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे रीड करने में गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। तो बच्चे क्या कर जाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0,4, कैसे रीड कर जाते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू 0,4। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से इसका मतलब जो है इसको रीड नहीं किया जाएगा। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा, देखिएगा, रीड इट एज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4, ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, रीड इट एज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 ओपन एट बोथ द एंड्स। तो देखिए ये यहाँ भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से छोटा, तो ध्यान रखना इस तरीके से ये करेक्ट, इसको जो है रीड करने का ये करेक्ट तरीका रहेगा इसका। तो रीड इट एज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 ओपन एट बोथ द एंड्स। तो लेस देन 4 यहाँ भी ओपन है, मतलब 4 को ओपन का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है ना, जैसे 4 पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये पॉइंट हमारा एक्स की उन वैल्यूज में इंक्लूड नहीं है। अब जैसे 0 पे आइएगा, तो यहाँ पे 0 पे भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है, तो ये भी 0 भी हमारी इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स में इंक्लूड नहीं है। तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी है अपनी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। हम क्या रीड कर रहे हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन क्लोज में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है हमारी -2 से लेके 6 तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, और इधर क्या है, ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मुझे इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को नंबर लाइन पे शो करना हो, अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे नंबर लाइन, एक बार मैंने शो कर दिया है, ये क्या होता है, नंबर लाइन। और सिंपली अगर हम उसकी बात करें तो ये सिंपली क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन इज नथिंग बट इट इज अ एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पे जो एक्स की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, एक्स की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, -2 से लेके 6 तक। अब देखो 6 पे इक्वलिटी साइन है। ठीक है,
अगर मुझे इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को नंबर लाइन पर शो करना है तो इस तरीके से शो करूंगा। तो देखिए जैसे मैं नंबर लाइन से ऊपर शो कर रहा हूं इसको, आप चाहो तो एग्जैक्टली नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर हम जनरली उससे अलग ही शो करते हैं उसको। तो देखिए एक्स यहाँ पे 6, ये मान लो नंबर 6 है, ठीक है। अब सोचना नहीं है कि 6 कहाँ पे लिखें, कहीं भी लिख दो, बट ये है कि -2 लेफ्ट में रहेगा, 6 राइट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x, तो देखिए -2 पे तो रखेंगे होल, क्यों? क्योंकि -2 पे इक्वलिटी साइन नहीं है और 6 पे इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पे सर्कल कर देंगे, डार्क सर्कल। कैसा सर्कल? डार्क सर्कल, ओके। तो -2 to 6, अगर इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है तो मैं इस तरीके से शो करूँगा। गेटिंग इट? अच्छा, दूसरी बात, x बिलोंग्स टू, नाउ इसको अपन कैसे रीड करेंगे? कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अच्छा इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -2 to 6, इस तरीके से। अब सुनो क्या होगा, जहां इक्वलिटी साइन नहीं होगा तो वहां पे तो इस स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट अपना। जिस पॉइंट पे इक्वलिटी साइन होगा वहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कैसा ब्रैकेट आएगा उस जगह पे? स्क्वायर ब्रैकेट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक नई एंट्री आई है आपके लिए, ठीक है। तो जहां पे इक्वलिटी साइन नहीं है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट, और जहां पे इक्वलिटी साइन है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट। गेटिंग इट? अब देखिए इसको कैसे रीड करेंगे। रीड करने का जो तरीका जो रहेगा इसका, तो रीड इट एज x बिलोंग्स टू -2 to 6, ठीक है, कॉमा ओपन एट -2 एंड क्लोज एट 6। गेटिंग इट? तो ये -2 पे ओपन रहेगा और क्लोज कहाँ पे रहेगा? 6 पे। तो ये होता है क्लोज। क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। गेटिंग इट? और ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं अपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। कौन सी? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो इधर क्लोज्ड लिया है, उधर ओपन। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कोई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x लिया, x की ये वैल्यूज हैं, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके 7 तक, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे -3 पे इक्वलिटी साइन है और 7 पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन आएगा और यहाँ पे क्लोज, ठीक है। मतलब जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ना, तो 7 पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मुझे नंबर लाइन पर शो करना हो तो जैसे -3 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, तो सोचना नहीं है, 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया और -3 यहाँ लिख दिया। अब देखिए अब जब नंबर लाइन पे शो करेंगे तो 3 पे तो यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा और 7 पे क्या आएगा? होल। 7 पे क्या आएगा? होल, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो मुझे दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। अब देखिए -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि -3 पे इक्वलिटी साइन है। -3 एक्स की उन वैल्यूज में इंक्लूड हो रहा है, काउंट हो रहा है उसमें, लेकिन 7 पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो 7 काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टू -3 टू दिस, रीड इट एज x बिलोंग्स टू -3 to 7, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक रीड करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे? -3 to 7, ठीक है। तो देखिए फिर इसमें क्या लिखेंगे? क्लोज एट -3 एंड ओपन एट 7। बात समझ में आई आपके? तो ओपन क्लोज का फंडा समझ में आया कि कहाँ पे ओपन लगाएंगे, कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, जहाँ क्लोज होगा, जो पॉइंट इंक्लूड होगा उन सेट ऑफ वैल्यूज़ में, ठीक है। और जो पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वहाँ पे अपन ओपन रखेंगे। गेटिंग इट? तो यहाँ पे -3 इंक्लूड हो रहा है जबकि 7 इंक्लूड नहीं हो रहा है। हमें x लेस देन 7 चाहिए, उधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 चाहिए, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की, ठीक है ना। तो फोर्थ कैटेगरी क्या कहती है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे -5 से लेके 8 तक, ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इक्वलिटी साइन है और यहाँ पर भी इक्वलिटी साइन है, ठीक है। तो ये आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 भी इंक्लूड होगी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स में,
और -5 भी इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर मुझे इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, -5 लेफ्ट में होगा, +8 राइट में होगा, ओके। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं तो -5 से लेके 8 तक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डार्क सर्कल होगा और यहाँ पर भी डार्क सर्कल होगा, ओके। तो अपन नंबर लाइन पर इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नाउ x बिलोंग्स टू -5 to 8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज x बिलोंग्स टू -5 to 8, ठीक है। तो -5 to 8 देखिए यहाँ पे -5 पे भी क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे 8 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और इसको कैसे रीड करेंगे अपन, रीड इट एज x बिलोंग्स टू -5 to 8 कॉमा क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, क्लोज्ड एट बोथ द एंड, सिंपल। तो यहाँ पे माइनस एंड्स क्या है, यहाँ पे एक एंड पे तो 8 है और दूसरे एंड पे क्या है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे कौन सा पॉइंट है -5 और राइट एंड पे कौन सा पॉइंट है यहाँ पे +8। तो यहाँ पे दोनों पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन, ओके। तो ये हमारी हो गई क्लोज इंटरवल कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं, अब देखिए फिर से इनफाइनाइट वर्ड आ गया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें, मान लो x इज ग्रेटर देन 2 कोई नंबर है हमारा, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब मुझे x की ग्रेटर देन 2 वैल्यूज जो है, x की जो वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 2, इनको मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे इनको मैं कैसे शो करूँगा, देखिएगा यहाँ पे एक ही पॉइंट है अपने पास 2, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर। तो देखिए मैंने इस चौक से यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, किधर कहाँ तक अप्रोच करेगा, प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है। x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 2 से लेके कहाँ तक जाएंगे, इन्फानाइट तक अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे 2 पे रहेगा क्या, यहाँ पे होल करेंगे 2 पे, क्योंकि 2 यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो 2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x में 2 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे होल हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। नाउ x ग्रेटर देन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इन्फाइनाइट पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्लस इन्फाइनाइट हो या माइनस इन्फाइनाइट, ऑलवेज यूज स्मॉल ब्रैकेट, मतलब वो कभी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। आप ना तो माइनस इन्फाइनाइट पे जा सकते हो ना ही प्लस इन्फाइनाइट पे जा सकते हो। तो इस केस में रीड इट एज x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट कॉमा ओपन एट बोथ द एंड्स। यहाँ पे 2 पे भी ओपन रहेगा और इन्फाइनाइट पे तो ओपन रहेगा ही रहेगा, उस पर तो कभी गलती से आप स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो पॉइंट आपने इंक्लूड कर लिया है, जबकि इन्फिनिटी पे आप कभी पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फाइनाइट हो या माइनस इन्फाइनाइट हो, कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, गलती से भी नहीं, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, ऑलवेज, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सिंपल है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, तो ये नंबर 3 हो गया आपका नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 3 या 3 से आगे, और कहाँ तक अप्रोच करेंगी, प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है आपके लिए। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। अगर मुझे इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फानाइट। कैसे रीड करेंगे इसको, रीड इट एज x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फानाइट कॉमा क्लोज एट 3, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन एट इन्फानाइट, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन्फानाइट पे हमेशा ओपन ही रहेगा, क्लोज कभी नहीं आएगा, नेवर, ठीक है। नेक्स्ट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 ले लिया मान लो सपोज। अब यहाँ पे क्या है कि 4 या 4 से छोटा, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक अप्रोच करेगा, माइनस इन्फानाइट तक। तो देखिए दिस, अगर नंबर लाइन पर शो करना है तो ये 4 लिखिएगा, और ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x हो गई जो हमारी
4 या 4 से छोटी रहेंगी, ठीक है। तो इस वाले चौक से मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे। इनको कैन और दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x कैन ऑल्सो बी रिटन एज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। कहाँ से कहाँ तक? छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू 4। देखिए माइनस इनफाइनाइट पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है और 4 पे कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 4 पे इक्वलिटी साइन है, तो जिस नंबर पर इक्वलिटी साइन होगा वहाँ पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, मतलब वो पॉइंट सेट ऑफ वैल्यूज़ में क्या होगा? इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए तो रीड इट एज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4, ठीक है, क्लोज एट 4। या फिर माइनस इनफाइनाइट की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इस जगह पे है, इस जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू 4, ठीक है। और देखिएगा 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज x लेस देन -5। तो देखिए ये कोई नंबर लाइन हो गई आपकी, -5 कोई पॉइंट हो गया। अब हमें x की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए? -5 से छोटी होनी चाहिए। तो उनको नंबर लाइन पे अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को, ठीक है, इस तरीके से। तो बस, तो x बिलोंग्स टू दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस इनफाइनाइट टू -5, ठीक है। रीड इट एज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो देखिए इस चीज़ को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट टू -5 ओपन एट -5। -5 पे ओपन क्यों? ठीक है, क्यों है ओपन -5 पे? क्योंकि -5 पे कोई इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज x कुछ इस तरीके से हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब x की वैल्यूज़ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती हैं तो ये नंबर लाइन हो गई। तो देखिए हमने इस चौक से इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया है इसको, मतलब पूरी रियल नंबर लाइन कवर हो रही है हमारी। क्या हो रहा है? रियल नंबर लाइन पूरी कवर हो रही है। x की वैल्यू सारी लेनी है अपने को, तो अपन इस तरीके से लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो ध्यान रखना ऐसे कभी यूज़ नहीं करता है, मतलब कोई 1% चांस होते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को जो x बिलोंग्स टू r है ना, इस फॉर्म में बहुत कम 1% पॉइंट में भी जा सकता है। 1% तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और ज़्यादातर ये यूज़ करता है x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ध्यान रखना जब x की वैल्यू जो होती है ना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब x की सभी रियल वैल्यूज़, भाई x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सभी रियल वैल्यूज़ होंगी ना अपनी। तो x की सभी रियल वैल्यूज़ को ऐसे न लिख के माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ऐसे न लिख के कैसे लिखता है हमेशा एग्जाम में? x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये आपके लिए पहली बार ये चीज़ सामने आई है, तो ध्यान रखना है अपने को। तो वेयर r इज़ द, r क्या है यहाँ पे? r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आया आपके? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल्स जो था वो फिनिश होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंटरसेक्शन बेस्ड, ठीक है। दो सेट दे रखे हैं, तो उनका हमें अपने को क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो अपन क्या करेंगे इन प्रॉब्लम्स में, सब जैसे सेट ए बी की फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे, तो पहले सेट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद अपन उनका कॉमन पार्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे देखिए ये आपका ये नंबर लाइन है, दिस इज प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज व्हाट? माइनस इनफाइनाइट, ओके। यहाँ पे देखिए सेट ए में ये कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ए इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से लेके 5 तक, ओके। और बी सेट है, और वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? एक्स की वैल्यूज 2 से लेके 3 तक। तो देखिए इनको 1 2 3 जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? 1, फिर उसके बाद में 2, ओके, फिर उसके बाद में 3, और उसके बाद में 5, इस तरीके से। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना 1 5 2 3,
इनको पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब इनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सेट को, ये सेट बी है 2 से 3, तो देखिए मैं सेट बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा 2 3 पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेट बी, गेटिंग इट। अब सेट ए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। यहाँ पे 5 पे डार्क सर्कल आएगा क्योंकि 5 इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, इक्वलिटी साइन है, और 1 पे भी क्या है यहाँ पे, इक्वलिटी साइन, तो 1 पे भी डार्क सर्कल होगा यहाँ पे। अब देखिए हमने ये सेट ए डिनोट कर दिया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों सेट्स का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, है ना। तो अब हमें वो वाला कॉमन पार्ट चेक करेंगे जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ पे अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे वर्टिकल, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे शो कर देते हैं लाइक दिस, ये सेट भी है ना। अब आप देख रहे हैं कि जो कॉमन पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, ये वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा दोनों का, ठीक है, 2 से लेके 3 तक। अगर 3 से आगे जाएंगे तो वो सेट बी का पार्ट नहीं होगा, अब अगर 2 के लेफ्ट में जाएंगे तो वो भी सेट बी का पार्ट नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मैंने इस चौक से जो शेड किया है, ये जो रीजन है, तो ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये बताइए कि जो शेडेड पार्ट है अपना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके 3 तक। तो सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, जो अभी हम पहले अभी जस्ट पहले ही पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो बेसिकली ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले दोनों सेट्स को अपन नंबर लाइन पे, तो दिस इज प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे, 1 5 2 3 दोनों सेट्स में। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, सबसे छोटा क्या होगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, ठीक है। तो सेट ए की जो सेट ऑफ वैल्यू जो एक्स है वो 1 से लेके 5 तक इंक्लूडिंग बोथ द पॉइंट्स। तो देखिए 1 से लेके 5 तक आप ड्रॉ कर दीजिएगा। तो देखिए 1 से लेके 5 तक मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ये 5 पे डार्क और 1 पे भी डार्क सर्कल, ठीक है। तो ये यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा और यहाँ पर भी डार्क सर्कल। सेट बी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 पे होल आएगा और 3 पे डार्क सर्कल, ओके। तो देखिए इस सेट को अपन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस सेट को। तो देखिए 3 पे डार्क और 2 पे होल आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम दोनों का कॉमन पार्ट चेक करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, ठीक है। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट है, तो वो देखिए मैं पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो जहाँ पे जो कॉमन पार्ट आएगा इस तरीके से। अब कॉमन पार्ट को थोड़ा हम शेड कर देते हैं, तो ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू जो होगा एक्स सच दैट, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके 3 तक। लेकिन ध्यान रखना 2 इसके पास तो है लेकिन 2 बी के पास नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। बाकी 3 की बात करें, 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन 2, ठीक है। और अपन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 लाइक दिस, सॉरी
यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये सब इस सेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to 3, तो 2 पे ओ स्मॉल ब्रैकेट और 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 3 इंक्लूड हो रहा है और 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले दोनों सेट्स को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज़ प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज़ माइनस इनफाइनाइट। तो वहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ ये देखिएगा 1 और ये 5 और ये 8। ये नहीं सोचना है कि वैल्यू वो तो इसके नज़दीक जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो देखिए ये जो सेट है हमारा ए, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 5 तक। तो 5 पे डार्क, 1 पे भी डार्क, ठीक है। दिस इज योर सेट ए। सेट बी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 5 से लेके 8 तक, ओके। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि 5 इंक्लूड नहीं है इसमें, 8 इंक्लूड है, लेकिन 5 पे यहाँ पे होल होगा इस तरीके से। सो दिस इज योर सेट बी। अब मुझे चाहिए कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो इधर देखिए 5 के राइट में जाएं तो ये वाला सेट नहीं है, लेफ्ट में आए तो ये वाला सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 पे चांसेस थे कि ये कॉमन एलिमेंट मिल जाता, लेकिन क्या हुआ, बी के पास नहीं है 5। ए के पास तो है लेकिन बी के पास यहाँ पे 5 नहीं है। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। यहाँ पे अपने को इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कोई कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है दोनों का। जैसे यहाँ पे कॉमन पार्ट्स मिले थे इस तरीके से यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो यही हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। और यहाँ पे अपन सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले सेट्स को अपन नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज़ माइनस इनफाइनाइट, वो सेट 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, तो ठीक है। तो ये 1 और ये 5। दूसरा सेट 5 to 8, ठीक है, ये नंबर आपका 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों सेट्स को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेट है बच्चों, ए, ठीक है। और सेट बी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 से लेके 8 तक। तो यहाँ पे 5 और 8 दोनों पे इंक्लूड होगा ये, मतलब ये यहाँ पे डार्क सर्कल रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे कॉमन एलिमेंट देखना है दोनों में। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 के लेफ्ट में ए है तो बी नहीं है, तो ये हमारा कौन सा सेट हुआ, दिस इज सेट बी। गेटिंग इट? अगर 5 के राइट में जाता हूँ तो वहाँ पे बी है, ए नहीं है, लेकिन 5 क्या हुआ, 5 ए के पास भी है एंड बी के पास भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये अपने को एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ओनली 5। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, और x सच दैट x इक्वल्स टू 5, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारे चारों क्वेश्चंस के सबके आंसर्स निकाल दिए हैं। अब आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, आज के लेक्चर में अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी आगे की जो कहानी होगी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।